So example of ordinary differential equation and example of partial differential equation में सबसे पहले ये जो है एग्जांपल, ये सारी की सारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल क्यों है? इसलिए कि यहाँ पे हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी। अब पहली को अगर आप देखें तो दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक y और एक x, सो 1 और 2। सो x, y और x दो डिपेंडेंट वेरिएबल अपीयर हो रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक ही है। सो इसलिए ये क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी तरह सेकंड एग्जांपल में देखें, dy by dt minus 5y is equal to 1, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो ये भी हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 और इसी तरह एग्जांपल नंबर 4, दोनों के अंदर, चारों के अंदर बल्कि सारे के सारे जो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही अपीयर हो रहा है। अब इसी के ऑपोजिट अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करें तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टू, कम से कम दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से। अब यहां पे पार्शियल f बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल f बाय पार्शियल y। सो पार्शियल f बाय पार्शियल x में और पार्शियल f बाय पार्शियल y में, अब यहाँ पे फंक्शन f जो है एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? दो, x और y। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन देखें तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी दो हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दो हैं। और इसी तरह जो थर्ड इक्वेशन है इसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल एक है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं। और सेकंड जो है कॉची रीमान कंडीशन के लिहाज से एग्जांपल है। और इसी तरह फोर्थ में आप देखें तो एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये सारी की सारी जो है ये क्या कहलाएंगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बेसिक डेफिनेशन आपको क्लासिफिकेशन बाय टाइप का पता होना चाहिए था। और इसी के साथ फिर हमारे पास डेफिनेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इट्स ऑर्डर और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इट्स ऑर्डर। ऑर्डर जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों के लिए डेफिनेशन जो है वो सेम है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? The order of differential equation either ODE और PDE, जैसे मैंने पहले बताया कि ऑर्डर के लिहाज से हमारे पास डेफिनेशन दोनों की सेम है, is the order of the highest derivative in the equation। जो डिफरेंशियल इक्वेशन बेशक वो ODE हो या PDE हो, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उस वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है तो उसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड होगा। इसी तरह अगर फोर्थ डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है तो उसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ होगा। किस तरह? ये एग्जांपल के तौर पे अब इसको जरा हम डिस्कस करते हैं समझने के लिए। पहली डिफरेंशियल इक्वेशन को हम चेक करते हैं कि ये ओडी है पीडी है। सो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखा एक है तो हमने कह दिया ये डिफरेंशियल इक्वेशन ओडीई है। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास जो ऑर्डर हाईएस्ट आ रहा है वो 2 आ रहा है। पार्शियल d2y by dx स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? यहाँ पे 2 है। अब ये जो है ये डेरिवेटिव का ऑर्डर, ये डेरिवेटिव का ऑर्डर नहीं है, तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है? 2। सो सेकंड ऑर्डर ODE। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे डेरिवेटिव हाईएस्ट क्या है? सिंगल dy by dx। तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो 1 होगा। अब थर्ड हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हैं, x और t। तो x और t u इज अ फंक्शन ऑफ x और t। सो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है u। अब इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आ रहा है वो 4 है, ये 4 पार्शियल 4u बाय पार्शियल x4। सो इसलिए अब इसका जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो 4 होगा। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? 4 होगा। अब जिसका
ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अपीयर हो रही है तो उसकी एक्सपोनेंट पावर जो है वो डिग्री कहलाती है। अब जैसे कि यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है तो इसकी पावर क्या आ रही है, इसकी पावर 1 आ रही है कंप्लीट, तो इसकी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में देखें तो इसकी क्या हमारे पास फोर्थ ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर क्या आ रही है, 1। सो यहाँ पे अब इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 1। अगर इसी इक्वेशन को मैं रीराइट करूं, सपोज ए स्क्वायर पार्शियल 4 बाय यू बाय पार्शियल x4 होल पावर 2 प्लस पार्शियल 2u बाय पार्शियल t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 4, लेकिन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 2। सो यही हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the greatest exponent of the highest order derivative that appears in the equation। जैसे मैंने पहले बताया कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी, ग्रेटेस्ट पावर होगी, वो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। The dependent variable and its derivatives should be expressed in the form free of radicals and fractions। जो इसकी पावर होगी वो फ्रैक्शंस और रेडिकल से फ्री होगी। सो इसी की एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने अभी पहले बताया, आपको एक्सप्लेन किया, अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो हमारे पास 2 है। सो ये हमारे पास 2 ऑर्डर है। यहाँ पे आप पावर 3 थी जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको बताया, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है। सो ये ऑर्डर नहीं हो सकता। ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो होगा वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो इसका ऑर्डर सेकंड है तो इसकी पावर क्या आ रही है, 1, तो इसलिए डिग्री क्या है, 1 है। यहाँ पे अब हाईएस्ट ऑर्डर जो है फर्स्ट ही है तो उसकी एक्सपोनेंट पावर क्या है, 2, तो सेकंड डिग्री कहलाएगी। और इसी तरह यहाँ पे 3/2 है तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। सो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से स्केल ले लेंगे तो ये 2 कट जाएगा। तो ये अब ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये है हाईएस्ट, तो इसका जब स्क्वायर लेंगे बोथ साइड पे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 2। सो ये ऑर्डर और इसी तरह ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और सबसे ज्यादा फिर इंपॉर्टेंट इसमें फर्दर है कि लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन जिसको हम क्लासिफिकेशन बाय लिनियरिटी भी कहते हैं, वन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अदर इज कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम इसकी भी डेफिनेशन को रिकॉल कर लेंगे क्योंकि रिवीजन है हमारी, तो फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन का की डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है, और कितने वेरिएबल्स जो है वो डिपेंडेंट फॉर्म में है और इंडिपेंडेंट फॉर्म में है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो तमाम की तमाम डेफिनेशंस है वो रिकॉल हो जाए।